स्टूडेंट्स अब देखिए एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है आपके पास? किसी फंक्शन को आप एनालिटिक फंक्शन कब बोलोगे? अगर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो इन एन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए, कि एक ऐसा इंटरवल जिसके अंदर आपका पॉइंट ए हो और वो फंक्शन आपका उस इंटरवल में क्या हो, डिफाइंड हो। तो इस फंक्शन को आप एनालिटिक बोलोगे ए पॉइंट के ऊपर। कब? इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए पावर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, और आर कैसा होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन को एनालिटिक कब बोलोगे ए पॉइंट के ऊपर? जब आप उसको पावर सीरीज की टर्म में एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, जब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सको? पावर सीरीज की टर्म में, और वो पावर सीरीज आपकी किस फॉर्म में हो? एक्स माइनस ए की पावर की फॉर्म में, और उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसी हो? आर। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोल दोगे? एनालिटिक फंक्शन बोल दोगे। ठीक है, जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे कैसे हैं? आपके एनालिटिक फंक्शन हैं। उसके बाद आता है आपका रैशनल फंक्शन, जो आपके पास आपके इस चैप्टर में है, जो जिनको आपके साथ डील करना है, वो कैसे फंक्शन है? आपके रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन जो होते हैं आपके पास, वो आपके एनालिटिक होंगे किस पॉइंट पे? एक्सेप्ट एट जीरो ऑफ डिनोमिनेटर। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिन पॉइंट के ऊपर आपका रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 बनता है, उस पॉइंट के ऊपर तो वो एनालिटिक होंगे नहीं, और उसके अलावा हर एक पॉइंट के ऊपर रैशनल फंक्शन क्या होंगे? आपके एनालिटिक होंगे। तो रैशनल फंक्शन किस टाइप के होते हैं आपके पास? पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म के। तो जिन पॉइंट के ऊपर आपके पास क्यू एक्स क्या बने? 0 बने। 0 तो बन जाए तो क्या होंगे आपके पास? नॉट एनालिटिक। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्यू एक्स 0 ना हो, उस पे आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से देखो, मान लो आपके पास एक एफ एक्स है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये जो फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू 2 पे तो आपका एनालिटिक नहीं है। ठीक है, इज नॉट एनालिटिक। और x नॉट इक्वल टू 2 मीन्स x की वैल्यू अगर 2 नहीं है और बाकी कोई भी पॉइंट पे अगर आप चेक करते हो, तो ये फंक्शन कैसा है आपका? एनालिटिक। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन कैसा है आपका? एनालिटिक। तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज एनालिटिक। ठीक है, तो ये था आपके पास एनालिटिक का कंसेप्ट, कि रैशनल फंक्शन अपनी 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होंगे? एनालिटिक होंगे। और जिस पॉइंट के ऊपर डिनोमिनेटर 0 होगा, उसके ऊपर तो वो डिफाइंड ही नहीं होंगे। देखो, एनालिटिक फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और जिस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन 0 बन जाएगा, उसके ऊपर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसलिए जिस पॉइंट के ऊपर आपका डिनोमिनेटर 0 बनेगा, उसके ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन 0 बने, उन पॉइंट्स को क्या बोलोगे? और जिन पॉइंट के ऊपर आपके पास फंक्शन नॉट एनालिटिक बने, उन पॉइंट को क्या बोलोगे? ठीक है, तो आपके पास 2 टाइप्स के पॉइंट होते हैं। कौन से? एक तो आपके पास होता है सिंगुलर पॉइंट, एक होता है आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट। एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है आपके पास सिंगुलर पॉइंट। तो जिन पॉइंट के ऊपर those point at which function is analytic, जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास फंक्शन क्या हो? एनालिटिक हो, उन पॉइंट को तो क्या बोल दोगे आप? ऑर्डिनरी पॉइंट बोल दोगे। और जिसके ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, उस पॉइंट्स को क्या बोल दोगे? सिंगुलर पॉइंट बोल दोगे। तो दोज पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, उनको हम क्या बोल देंगे? सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे। तो जिसके ऊपर एनालिटिक है फंक्शन, उन पॉइंट को ऑर्डिनरी पॉइंट, जिसके ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उनको सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे। अब मान लो यही फंक्शन है, इसको कंसीडर करोगे, आपसे ये पूछा जाए कि x इज इक्वल टू 2 आपका कैसा पॉइंट है? तो x इक्वल्स टू 2 कैसा पॉइंट है आपका? x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 कैसा पॉइंट है आपका? सिंगुलर पॉइंट है।
ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो से तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका डिनोमिनेटर जीरो बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है आपका ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉब्लम सिर्फ इसके डिनोमिनेटर की जीरो से है और x इक्वल टू जीरो इसकी जीरो है नहीं। अगर जीरो नहीं है तो ये पॉइंट कैसा है ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। अब x इक्वल्स टू वन पे चेक करना हो तो x की वैल्यू जब वन पुट करोगे डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा तो फंक्शन कैसा है एनालिटिक, और फंक्शन एनालिटिक है तो पॉइंट कैसा है आपका ऑर्डिनरी पॉइंट। तो x इक्वल टू वन कैसा पॉइंट है आपका ऑर्डिनरी पॉइंट। तो इसलिए हमें अगर किसी फंक्शन का जो रैशनल टाइप का फंक्शन हो उसका अगर हमें ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट चेक करना हो तो क्या करो, डिनोमिनेटर की जीरो देख लो। जो जो आपके पास डिनोमिनेटर की जीरोज होंगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मान लो ये आपका न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, और जो आपकी डिनोमिनेटर की जीरोज होंगी उनके ऊपर आपका फंक्शन कैसा है एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक नहीं होगा तो कैसे होंगे वो पॉइंट आपके सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो जो डिनोमिनेटर की जीरोज हैं वो आपके पास क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट होंगे। अब सिंगुलर पॉइंट भी आपके पास टू टाइप के हैं। कौन से? एक तो आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दूसरा आपके पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब ये देखेंगे कि सिंगुलर रेगुलर पॉइंट कौन से होते हैं और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपके कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, जहाँ पे आपके पास dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट px हो, y का कोफिशिएंट क्या हो qx हो, तो और आपको ये चेक करना हो कि x इज इक्वल टू a आपका सिंगुलर पॉइंट है और वो सिंगुलर पॉइंट आपका रेगुलर है या इरेगुलर है। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये px है उसकी मल्टीप्लाई कर दो x माइनस ए से, और जो ये qx है उसकी मल्टीप्लाई कर दो x माइनस ए स्क्वेयर से। अगर इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दोनों फंक्शन आएंगे अगर ये दोनों एनालिटिक हो जाएं तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। और अगर आपके पास ये एनालिटिक ना आए तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। जैसे अपना ये एग्जाम्पल अभी लिया था हमने, एफ एक्स क्या था आपके पास, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अगर आपको ये चेक करना हो कि x इज इक्वल टू टू आपका कैसा पॉइंट है तो क्या आएगा, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू टू पे आपके पास फंक्शन का डिनोमिनेटर कैसा है, जीरो। तो इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है आपका, सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर में भी फर्दर क्या चेक करोगे कि क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर। तो रेगुलर के लिए तो आप क्या चेक करोगे, जो आपके पास अगर आपके पास x माइनस टू से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, ये एनालिटिक हो जाए, तो आपका ये क्या बन जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। तो अब देखो जब इसकी टू से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी x माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो आपका खत्म हो जाएगा, आपके पास ये बन गया x माइनस वन। और ये कैसा है आपके पास, ये तो फ्री फ्रॉम द डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू टू इस फंक्शन के लिए तो कैसा पॉइंट है आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और अगर आपके पास मान लो कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि x इज इक्वल टू जीरो इसका कैसा पॉइंट है। ठीक है, कैसे बताओगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर को कोफिशिएंट को क्या बनाओगे, वन। वन बनाने के लिए क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट ये चेक करने के लिए तो क्या करोगी, इसको पी एक्स ये आपका क्यू एक्स, तो पी एक्स कितना है आपके पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और क्यू एक्स कितना है आपके पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू जीरो से ना तो इस पी एक्स को कोई प्रॉब्लम, ना इस क्यू एक्स को कोई प्रॉब्लम।
क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो किस पॉइंट के ऊपर बनेगा आपका, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पे। इसका भी डिनोमिनेटर जीरो किसके ऊपर बनेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया, और आयोटा क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे ना तो px आपका px का डेरिवेटिव जीरो बनेगा, ना qx का डेरिवेटिव जीरो बनेगा। अब जीरो नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी एनालिटिक, और आपका qx भी कैसा है, एनालिटिक। दोनों के दोनों एनालिटिक है जीरो पे, तो जीरो कैसा पॉइंट है आपका, जीरो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, शो करना था कि x इज इक्वल टू जीरो कैसा है आपका, ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है।